हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कंसीलर का यूज़ प्रॉपरली मेकअप में कैसे किया जाता है। देखिए, कंसीलर होते क्या हैं। कंसीलर जैसे फाउंडेशन होते हैं वो थोड़े थिन होते हैं। कंसीलर एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में होते हैं और थिक होते हैं, ठीक है, गाढ़े होते हैं, क्रीम टाइप में, क्रीमी कंसिस्टेंसी में होते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक कंसीलर है, ये देखिए, ये है मेरे पास कंसीलर। आप देख रहे हैं इसकी शेड डार्क है ना। और एक और कंसीलर दिखाती हूँ मैं, अलग अलग शेप के मेरे पास कंसीलर है यहाँ पे। ये देखिए, दिस वन, इसकी शेड कितनी लाइट है। एंड दिस वन मीडियम शेड में, और एंड दिस वन ये हल्का सा मेरी शेड से मैच करता है। तो अलग अलग टाइप के, अब जैसे कि ये देखिए, ये भी कंसीलर है लेकिन एक करेक्टर है, ठीक है। तो कंसीलर क्या होते हैं, कंसीलर थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं। ऐसे तो कंसीलर लिक्विड कंसिस्टेंसी में भी मिलते हैं लेकिन वो भी काफ़ी थिक होते हैं, यानी कि हाई कवरेज प्रोवाइड, एक लेयर देने के लिए कंसीलर का यूज़ किया जाता है। अब कंसीलर का प्रॉपरली यूज़ किया कैसे जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कंसीलर देखिए, पूरे मेकअप में वैसे तो काफ़ी जगह कंसीलर का यूज़ होता है क्योंकि करेक्शंस वगैरह भी करते हैं या बहुत सी चीज़ें करते हैं। लेकिन जो मेन काम होते हैं कंसीलर के, दो होते हैं। एक काम होता है हमारे फेस को हाईलाइट करने का काम। एक होता है कि अगर फेस में कोई लाइट पिगमेंटेशन, कोई डार्क सर्कल या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसको छुपाने में। ये दो काम होते हैं कंसीलर के। एक कंसीलर मेकअप से पहले यूज़ होता है, एक कंसीलर मेकअप के बाद यूज़ होता है। एक कंसीलर डार्क स्पॉट्स को छुपाता है, एक कंसीलर लाइट यानी कि हाईलाइट, फेस को हाईलाइट करने के काम आता है। तो कंसीलर तो वही होता है, शेड अलग अलग होती है, ठीक है। शेड्स आती हैं, अलग अलग नंबर्स में आते हैं, अलग अलग शेड्स में आते हैं। अब क्या होगा कि कौन सा कंसीलर कब यूज़ करना है, पहले कौन सा कंसीलर यूज़ करना है, बाद में कौन सा कंसीलर यूज़ करना है। और ये भी प्रॉब्लम रहती है कि किस तरह से यूज़ करना है। मुझे तो शेड ही पता नहीं लगती कि कैसे कंसीलर यूज़ करूँ। देखिए, अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, हल्की फुल्की पिगमेंटेशन, हल्की फुल्की की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन है, ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो उसके लिए हम करेक्टर्स का यूज़ करते हैं। हम करेक्टर्स पे नहीं जा रहे हैं, फ़िलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर की बात कर रही हूँ। तो अगर आपके फेस पे हल्के फुल्के स्पॉट हैं, बिल्कुल लाइट डार्क सर्कल्स हैं और आपको उन्हें हाइड करना है, आपने उन्हें कवर अप करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक लाइट डार्क शेड का कंसीलर लोगे, जो कि मेकअप से पहले, अपने फाउंडेशन के स्टेप से पहले यूज़ करते हैं और प्राइमर के बाद यूज़ करते हैं। प्राइमर अप्लाई करने के बाद में यूज़ करना है, मेकअप से पहले यूज़ करना है, फाउंडेशन से पहले यूज़ करना है। सिर्फ उस जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, पूरे फेस पे यूज़ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे यूज़ कर लिया, किसी के यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किसी के यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किसी के यहाँ पे माउथ इस एरिया में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे और कौन सा कंसीलर यूज़ करना है। जैसे आपकी जो शेड है ना, उससे 3 से 4 शेड डार्क कंसीलर का यूज़ करना है। डार्क, मैं डार्क की बात कर रही हूँ। डार्क कंसीलर आपकी शेड से हल्का सा 2 शेड डार्क भी होगा तब भी चल जाएगा, 2 शेड डार्क होगा तब भी चल जाएगा। जैसे कि डार्क है, अगर मैं ये लगाऊंगी ना तो ये डार्क है मेरी स्किन टोन पे, इसी वजह से पूरे फेस पे तो यूज़ नहीं करते। इसको यूज़ करते हैं सिर्फ उन एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम है और वहीं पे ही ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फाउंडेशन का स्टेप। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब ये लगाने के बाद हम फाउंडेशन वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कर लिया, एंड में हम आते हैं अपने दूसरे कंसीलर में, जो कि एक लाइट शेड कंसीलर होता है। अब लाइट शेड का कंसीलर आपके फेस को हाईलाइट करने का काम करता है। हाईलाइट मतलब कि आपके फेस के फीचर्स, जहाँ पे फेस के फीचर्स, इसको स्पेसिफिक जगह पे ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये वाली, दिस वन, ये वाला, ये, तो इन जगह पे ये वाले जिन एरियाज़ को हमें दिखाना होता है,
ताकि वो वाइब्रेंट हो, वो उठी हुई उभरी हुई नज़र आए। तो हमें इस शेड के कंसीलर का यूज़ करना होता है। एक लाइट शेड का कंसीलर है। अब अगर आपको, ये तो आइवरी शेड है, अगर आपको पता नहीं, क्योंकि सेम शेड हर किसी पे नहीं जाती है, अगर आपको शेड का पता नहीं चल रहा है तो आप अपने शेड से 4 टोन लाइट, 5 टोन भी हो सकता है, 4-5 टोन लाइट शेड का यूज़ करें हाईलाइट पर्पस के लिए। तो 2 लगेंगे, एक तो डार्क शेड कंसीलर जो कि प्राइमर के बाद और फाउंडेशन से पहले यूज़ होगा, प्रॉब्लम की जगह पर उनको ब्लेंड करना है, और पिगमेंटेशन या कोई भी चीज़ को हाइड करने के लिए। करेक्टर अलग चीज़ होते हैं, करेक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट कंसीलर की बात कर रही हूँ। और इसके बाद दूसरे होते हैं हमारे पास लाइट शेड के, जो कि मेकअप के बाद यूज़ किए जाते हैं, बेकिंग करते वक्त, जब हम बेकिंग करनी होती है तब यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि कौन सा कंसीलर आपको चूज़ करना है। मैं कोई प्रॉपर शेड या प्रॉपर नंबर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हर किसी की शेड और टोन अलग अलग होती है। तो आपको क्या करना है, आप अपने शेड से 2 शेड डार्क और अपने शेड से 4 शेड लाइट कंसीलर बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।